क्या 370 जैसे नामुमकिन मुद्दे को हल करने के बाद अगर बीजेपी के नेता ये वादा कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या है? देखिए, ये लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि निस्संदेह इच्छा शक्ति दिखाई थी मोदी सरकार ने। क्योंकि अगर हम इसकी तुलना करें पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान से, वो महज बोला करते थे कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। और यही अगर हम हिंदुस्तान की बात करें कि यहां पर प्रधानमंत्री ने डे वन से बिल्कुल ये साफ कर दिया था रुख अपनी पार्टी का भी, सरकार का भी, कि हम लोग यहां पर पीओके को लेके रहेंगे और हम लोग एक नया कश्मीर बनाएंगे। और उसकी बुनियाद रखी गई, उसकी नींव रखी गई जब 370-35 से धारा हटाई गई, एक नई सुबह का आगाज हुआ। इतने वर्षों से किसका उद्धार हुआ था? कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहलाता है, वहां का युवा गुमराह हो चुका था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था। तो यहां पर बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा संदेश दिया है यहां पर देश की तरफ से, और सरकार के नुमाइंदों ने अगर ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, हम लोग पीओके को वापस लेके जाएंगे। और वो दिन भी दूर नहीं जब हम अक्सई चीन की बात करेंगे। तो यहां पर ये जो चुनौतियां बेशुमार हैं, दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। LAC LOC पर जो चुनौती बनी है, हमने दुश्मन को बिल्कुल साफ जता दिया है कि हम उनकी भाषा में जवाब दे सकते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है। ये नया हिंदुस्तान है। एक तरफ हम देख रहे हैं लोकतंत्र की मजबूती की तस्वीर। आज बारामूला में वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग हुई। जिस तरह से बाकी प्रदेशों के आंकड़े हैं, बाकी सीटों के आंकड़े हैं, उसी तरह का वोटिंग पैटर्न जम्मू कश्मीर में भी देखा गया। दूसरी तरफ हम पीओके की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर हंगामे की तस्वीर है, किस तरह वहां प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह वहां सेना कुचल रही है इन प्रदर्शनों को। क्या ये मजबूती भी दिखाती है भारत के लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर है? कोई शक शुबा नहीं है इसके बारे में कि यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट बढ़िया हुआ है और एक बहुत अच्छी नजीर पेश हुई है। पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि जो उदासीनता देखने को मिल रही थी पहले कुछ चरणों में, तो यहाँ पर जनता को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर अगर यहाँ पर यह हाल है कि आप धरती का जो स्वर्ग कहलाता है और जो हमारे हिंदुस्तान का मुकुट है, तो वहां पर अगर लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो यहां पर सबको अपना दायित्व निभाना है। क्योंकि अपने हक के लिए तो हम सड़कों पर निकल जाते हैं। तो यहां पर एक स्वर्णिम मौका है कि 5 वर्षों में एक बार ही आपको मौका मिलता है। जनता को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में जाना चाहिए। और बहुत अच्छा संदेश ना केवल देश में जाएगा, यहां पर हमारे दुश्मन, ये बाकी जो पड़ोसी मुल्क है, वहां पर भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि निस्संदेह एक नई सुबह का आगाज हुआ है। रफीक राठर साहब, इन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आप कैसे देख रहे हैं? चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज इस बार पीओके का नारा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि 6 महीने में ही अगर हमारी सरकार फिर से बनी तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। राठर साहब, जम्मू कश्मीर में इंतखाब से, और आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि बारामूला में चूंकि मेरा हल्का इंतखाब है, वहां पर आज इलेक्शन से, तो आप मुझे चाइना कहां ले जा रहे हैं, पाकिस्तान, पीओके, मुझे समझ नहीं आ रहा। सारी दुनिया मुझे घुमा रहे हैं आप। सर मैंने तो 2 तस्वीरें आपको दिखाई, आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे। बारामूला में अच्छी वोटिंग की तस्वीर आपको भी सुखद एहसास दिला रही होगी। आपको पूछना यह चाहे था कि बारामूला में इंतखाब हुए, वहां पर पोलिंग अच्छी हुई है, ये क्यों हुई, तो इस पर मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन बारामूला के इलेक्शन में हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं, इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। ना मैं जवाब दे पाऊंगा और ना मेरे पास। ठीक है, बोलिए। आपने जब बात की तो मैंने बीच में नहीं। ठीक है, बोलिए। रफीक साहब बोलिए, आप रफीक साहब बोलिए। बारामूला पर आपको बात करनी है तो मैं बारामूला पर ही बात कर रहे हैं। बारामूला भी हमारा ही है, पीओके भी हमारा है, इसमें दिक्कत कहां है? पीओके ना लाए ना बारामूला की। हाँ, जहां तक बारामूला का ताल्लुक है तो हम बड़े खुश हैं कि आज लोग निकले, छोटे नौजवान निकले, और इसके लिए हमारी पार्टी ने और बाकी जो यहाँ पर सियासी पार्टियां सबों ने मिलकर काम किया है। हम चाहते थे कि 30 साल से जो सुकूत तारी था यहाँ पर, जो खामोशी थी, और जिस तरह से लोग इस जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे दूर थे, हम चाहते थे कि लोग आए, अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो हमें बड़ी खुशी है। जीत हार तो हमने कभी इशू बनाया नहीं था। अगर आपने महबूबा जी को सुना होगा, वहीद साहब को सुना होगा, मीर फयाज जो हमारे कैंडिडेट 3 थे उनके, और अब कभी जब मुझे मौका मिला बात कर, मैंने हमेशा कहा कि नौजवानों को बाहर आना चाहिए। जो लोग बाइकाट करते थे आज तक, उनको बाहर आकर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अच्छी बात है आज वो लोग आए हैं। मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। मैं रफीक साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इतने वर्षों से ये बात हम सुनते आए हैं, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, तो वहां पर असल मायने में किसका उद्धार हुआ इतने वर्षों से आजादी के बाद? क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे?
बिल्कुल, इसमें यहाँ के लोगों का योगदान है। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं। उद्धार की मैं बात कर रहा हूँ, उद्धार किसका हुआ? सुनिए, जब सवाल पूछा तो जवाब चाहिए आपको। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोग यहाँ पर यकीन रखते थे। 30 साल से यहाँ पर एक सुकूत तारी था, मैं मानता हूँ। लेकिन आज अगर आप इसको एब्रोगेशन 370 के एब्रोगेशन से जोड़ेंगे, फिर बाकी चीजों से जोड़ेंगे, मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोग के साथ इंसाफ नहीं होगा। लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ शुरू हो। असेंबली के इंतखाब 10 साल से यहाँ पर नहीं हुए हैं। पार्लियामेंट के इंतखाब आज हुए, लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अपने नुमाइंदे सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात की सारी सोसाइटी एट लार्ज इसमें हिस्सा ले रही है, तो हमारे लिए खुश आइंदा बात है। चलिए ठीक है। विजय शर्मा जी, अगर इतना बड़ा वादा है तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं कि 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा, और कैसे होगा? देखिए आयुष जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारत में, विजय जी एक बार शायद अनम्यूट करिएगा, शायद आपने म्यूट कर लिया खुद को, एक बार चेक करिए प्लीज। नहीं, मेरा अनम्यूट है। हाँ, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये बीजेपी का संकल्प है। आपने देखा होगा किस तरह से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जेल में शहीद हो गए। वो जब परमिट लगता था कश्मीर जाने के लिए, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया था, किस तरह से उन्होंने एक मार्च निकाला था। तो हमारा तो शुरू से संकल्प रहा है। और रही बात 370 और 35A की, तो ये हमारा तो शुरू से ही एक मतलब हमारे तो खून में, रग रग में था कि एक देश, सशक्त देश, और कोई भी किसी तरह का भी कानून संसद में बनता है तो वो देश के कोई भी कोना हो उसमें पहुंचना चाहिए। आज देखिए मेरे जो भंगी भाई हैं, उनको पूरा वो मिलता है, अपना आरक्षण मिलता है वहां पे। पहले आरक्षण नहीं मिलता था। यहाँ बाबा साहब का बना हुआ संविधान वहां लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आपने देखा होगा किस तरह से अमन। लेकिन विजय जी, ये एक संवैधानिक इशू था या हमारा आंतरिक इशू था? हालांकि पीओके भी हमारा हिस्सा है, लेकिन वहां पर फिर मिलिट्री पावर की जरूरत भी पड़ेगी। दोनों में थोड़ा फासला है, 370 में और पीओके में, लगता नहीं आपको? देखिए मैं वहीं आ रहा था, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। बोलिए। किस तरह से आपने देखा 370 और 35 से हटी, कोई एक पत्थरबाजी नहीं, कोई गोलीबारी नहीं। पाकिस्तान को छोड़ दें तो लगभग 56 देशों से कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं भारत के बारे में, कश्मीर के बारे में। तो ये मोदी जी का विजन है और ये हमारा संकल्प, और कितने अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से और लोगों की इच्छा के अनुरूप, देश की इच्छा के अनुरूप हमने काम किया। इसी तरह से पीओके भी, जैसे पीओके के लोग वहां की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आजादी की, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे किस तरह से उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, किस तरह से फौजी उनकी जमीन छीन रहे हैं, वहां पे मुरब्बा बोलते हैं, जो वहां फार्म हाउस काटे जा रहे हैं, उनकी जमीन है, उनकी माता बहनों की अस्मत लूटी जा रही है। तो आप देखिए, आज का दिन याद रख लीजिए, बहुत जल्द पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। इसमें कोई किसी तरह का किसी को भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है, कोई इफ एंड बट सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का वो अभिनंदन था, है, रहेगा। और हमारा जो संसद है उससे प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, वो भी सर्वसम्मति से। तो उसको मानने